अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस का बीजेपी पर हमला तेज। अशोक गहलोत ने वादा पूरा न करने पर मोदी पर कसा तंज। कहा 2014 के मोदी की तकारीर नशर की जाए तो फिर कांग्रेस को इंतखाबी तशहीर की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। 2019 लोकसभा इंतखाबात का बजा बिगुल। 11 अप्रैल से 7 मराहिल में होंगे इंतखाबात। 23 मई को नतीजों का होगा ऐलान। लोकसभा इंतखाबात के साथ उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी होंगे असम्बली इंतखाबात। जम्मू में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं होंगे असम्बली इंतखाबात। बैक वक्त असम्बली इंतखाबात न कराए जाने पर जम्मू के सियासी लीडरान नाराज़। कहा लोगों को अवामी मुंतखब हुकूमत चुनने से रोकना जमहूरियत की शान के खिलाफ। महबूबा ने कहा फैसले से जम्मू को लेकर बीजेपी के मज़मूम अज़ाइम की होती है तस्दीक। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन का खुसूसी नज़म। हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करने वालों की हासिल की जाएंगी खिदमात। इश्तिहारात पर भी कमीशन की होगी कड़ी नज़र। टीवी चैनल, अखबारात पर आने वाले इश्तिहारात की भी होगी कड़ी निगरानी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होते ही एक्शन में इंतज़ामिया। शहर से हटाए गए इंतखाबात की इश्तिहारी पोस्टर। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टर हटाने की दी थी हिदायत। इंतखाबात की तारीख को लेकर उठने लगे सवाल। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं समेत टीएमसी ने भी रमज़ान में वोटिंग को लेकर जताया एतराज़। कहा रमज़ान में इलेक्शन होने से मुसलमानों को वोट डालने में होगी परेशानी। रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से यह गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें। और समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले की आज होगी समाअत। स्वामी असीमानंद समेत 4 अफराद मुलजिम करार। 2007 में हुए धमाके में 68 अफराद हुए थे हलाक। मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाने वाले हार्दिक पटेल 12 मार्च को कांग्रेस में होंगे शामिल। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। लोकसभा इंतखाबात भी लड़ने की उम्मीद। मीरवाइज उमर फारूक को एनआईए ने किया तलब। सैयद अली गिलानी के बेटे को भी जारी किया गया समन। जम्मू में मुतादिद तंजीमों की जानिब से वादी में हड़ताल की दी गई है कॉल। जम्मू कश्मीर में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुठभेड़। मुदस्सिर अहमद समेत 3 मिलिटेंट हलाक। मुदस्सिर को पुलवामा हमले का बताया जा रहा है मास्टरमाइंड। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती का मोदी पर हमला। कहा अब कौम परस्ती की ताल ठोक रहे हैं वज़ीर आज़म। पूछा 2014 में किए गए वादों का क्या हुआ। मुल्क की राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा। चलती कार में अचानक से लगी भयानक आग। कार में सवार मां बेटी की झुलस कर मौत। बेटे और शोहर ने कार से छलांग लगाकर बचाई जान। इथियोपिया में तैयारा हादसे में 157 लोगों की मौत। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हुआ तैयारा। मरने वालों में 4 हिंदुस्तानी भी शामिल। मध्य प्रदेश में एक बैग फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी। लाखों का माल जलकर खाक। किसी जानी नुकसान की नहीं कोई खबर। मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल का सहसाला इंतखाबात शफाफियत के साथ इख्तिताम पजीर। 80% से ज़ायद पोलिंग की गई दर्ज। नौजवानों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 9 अप्रैल को सदर और दीगर ओहदेदारान के लिए मुनाकिद होंगे इंतखाबात। अगली मियाद के लिए भटकल में कुल 13 हल्कों से 35 नुमाइंदों का किया गया इंतखाब। इलेक्शन कमिश्नर जनाब एसएम अब्दुल अजीम ने मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश कर नेक तवक्कुआत का किया इजहार। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक अंदरून हिंद और बैरून हिंद की जमातों के जल्द मुकम्मल होंगे इंतखाब। इलेक्शन कमीशन की अहदेदारान से इंतखाबात में शिरकत करने और इंतज़ामिया की मीटिंग में शरीक होने की अपील। मकतबतुश शबाब अल अलमिया की तरफ से दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ में 7वें बैरूनी किताब मेले का आगाज़। पहले रोज़ ही तलबा और उलमा की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है किताब मेला। रिकॉर्ड सतह पर हो रही है किताबों की ख़रीदारी। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।